दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या न्यूट्रल की जगह पर अर्थिंग को लगाया जा सकता है। अगर लगा सकते हैं तो क्यों, अगर नहीं लगा सकते हैं तो क्यों। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर न्यूट्रल ब्रेक हो जाए या फिर न्यूट्रल किसी कारण से नहीं आ रहा है तो क्या हम अर्थिंग का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसका जवाब देते हैं हाँ, तो इंटरव्यूअर ये समझ जाएगा कि आप न्यूट्रल और अर्थ के बीच में कितनी समझ रखते हैं। आप उसको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको न्यूट्रल और अर्थ के बारे में कितना जानकारी है। अगर आप इसको ना बोलते हैं तो वो करेगा क्यों। तो इन सभी क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं। न्यूट्रल और अर्थ ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर न्यूट्रल मिस हो जाए तो हम अर्थिंग का यूज़ कर सकते हैं। जो काम न्यूट्रल करेगा वही काम अर्थिंग करेगा। अब आप बेसिक चीज़ समझ लीजिए। सपोज मान लीजिए कि ये आपके घर के पास में कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और आर वाई बी और न्यूट्रल ये निकल रहा है। अब किन्हीं एक फेज से आपके घर में फेस आ रहा है, आर से आ रहा है, वाई से आ रहा है, बी से आ रहा है, किसी एक से आपके घर में फेस आ रहा है। और न्यूट्रल तो हमका सबका कॉमन होता है, कोई भी घर हो सबके घर का जो न्यूट्रल होता है वो कॉमन होता है। अब किसी एक फेज से आपका घर में आ रहा है, आर से आ रहा होगा, वाई से आ रहा होगा, बी से आ रहा होगा, तो हम मान लेते हैं आर से फेस आ रहा है। फेस तो आपका यहाँ से आ गया, न्यूट्रल आपका यहाँ से आ गया। अब अगर किसी कारणवश से न्यूट्रल यहाँ से ब्रेक हो जाए या फिर आपके घर में जो एमसीबी का जो जंक्शन बोर्ड लगा हुआ है जहाँ से मेन सप्लाई आ रही है वहाँ से न्यूट्रल ब्रेक हो जाए या फिर न्यूट्रल का वायर ही खराब हो जाए और आपके घर में पहले से अर्थिंग लगा हुआ है, तो अब आप ये सोचेंगे कि न्यूट्रल तो ब्रेक हो गया है, इसमें खर्चा ज़्यादा लगेगा, तो हम न्यूट्रल को जगह पर हम अर्थिंग का यूज़ कर लेंगे, काम तो वही करेगा। आपके घर में कोई भी बल्ब है, हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी बल्ब है, अब न्यूट्रल अगर ब्रेक हो गया है तो इस बल्ब को चालू होने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए। कैसे, देखिए फेस तो आपका यहाँ से आ गया स्विच के थ्रू। अब स्विच को जब ऑन करेंगे तो फेस तो आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा, न्यूट्रल आपका यहाँ पर डायरेक्ट लग जाएगा। अब ये न्यूट्रल ब्रेक हो गया तो अब आपने क्या किया कि आपके घर में जो न्यूट्रल आ रहा है तो यहाँ से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, आपका बल्ब ग्लो हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या आने वाली है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने न्यूट्रल के जगह पर अर्थिंग को यूज़ किया है तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आने वाला है ये हम समझेंगे। क्योंकि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या न्यूट्रल के जगह पर अर्थिंग को यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपने हाँ बोल दिया तो इंटरव्यू ये समझ जाएगा कि आपको न्यूट्रल और फेस और अर्थ के बारे में कितनी समझ है, कितनी आपको जानकारी है, और ये आपको बेवकूफ़ समझ लेगा कि आपको न्यूट्रल और अर्थ के बीच में फ़र्क ही नहीं पता है तो आप क्या इंटरव्यू देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रल और अर्थ के बीच में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों का काम क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है। ठीक है, प्राइमरी साइड है यानी कि यहाँ पर 11 kV आ रहा होता है, और ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है, यहाँ से आर वाई बी और न्यूट्रल निकल रहा होता है। अब आपने ये देखा होगा, हमेशा आप देखेंगे या फिर आपने नहीं नोटिस किया होगा तो आप जाके देखिएगा, जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट होगा वह ज़मीन के साथ में ग्राउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल पॉइंट है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वह 0 वोल्ट हो गया, और जो अर्थिंग है, अर्थिंग का भी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वह 0 हो जाता है। और आपने सुना होगा, आप मैथ का अगर कैलकुलेशन करते होंगे तो आपने देखा होगा 0 का गुणा जिससे भी कर देंगे वो चाहे पहाड़ हो चाहे कुछ भी चीज़ हो उसको भी वो 0 कर देगा। ठीक है, अब देखिए जो ये बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है वो कैसे ग्लो हो रहा है, यहाँ पर 230 वोल्ट आ रहा है और जो न्यूट्रल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0 वोल्ट होता है। ठीक है, अब बल्ब हमारा कैसे चल रहा है, जब तक इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस फेस वायर में 230 वोल्ट आ रहा है और इस न्यूट्रल में 0 वोल्ट आ रहा है तभी ये सर्किट पूरा होगा, तभी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा। अगर यहाँ पर भी वोल्टेज आ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट नहीं होगा और आपके न्यूट्रल में फेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है इसीलिए इसको अर्थ किया जाता है कि कभी भी अगर अनबैलेंस लोड हो तो यहाँ पर जो भी न्यूट्रल के रास्ते पर जो भी वोल्टेज आएगा तो यह ग्राउंड हो जाएगा। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि अनबैलेंस लोड होता क्या है। तो दोस्तों देखिए,
मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अब उस ट्रांसफार्मर में आर वाई बी और न्यूट्रल निकला हुआ है। अब उस घर से मान लीजिए कि एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, इस प्रकार से मान लीजिए कनेक्ट हैं। तो एक आर फेज से ये हो गया, दूसरे आर फेज वाई फेज से ये हो गया, तीसरे बी फेज से ये हो गया, और न्यूट्रल आपका सबका कॉमन रहेगा। ठीक है, न्यूट्रल ये सबका कॉमन रहेगा। अब देखिए, इस घर में 30 एम्पियर लोड है, इस घर में 20 एम्पियर लोड है, इस घर में 10 एम्पियर लोड है। तो यहाँ पर लोड अनबैलेंस हो गया। तो जो ये लोड अनबैलेंस होगा तो उस कारण से न्यूट्रल में फेस आने के चांस रहते हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया है। तो जो भी अनबैलेंस के कारण जो भी इसमें करंट आएगा तो वह ग्राउंड हो जाएगा। अब देखिए, अब आपने अगर यहाँ पर आपके घर का न्यूट्रल मिस हो गया, ठीक है, तो आपने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या आने वाला है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि आपके घर में जिस सॉकेट से आप इसको कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जो सॉकेट होता है वहाँ पर 5 पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर आपका अर्थिंग आपका आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप कि इस अर्थिंग को हटा करके आप यहाँ पर दे देंगे और फेस आपका यहाँ पर आ ही रहा है, तो इससे आपका बल्ब गुल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, बल्ब तो गुल हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाएंगे, यानी कि अभी तो आप बल्ब जला रहे हैं तो बल्ब आपका गुल होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बल्ब हमारा 100 वाट का होता है। अब जैसे जैसे आप इस पर लोड बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका न्यूट्रल तो ऑलरेडी मिस हो चुका है, अब आप यहाँ पर अर्थिंग का यूज कर रहे हैं, तो लोड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, 230 वोल्ट की जगह पर आपका 180 वोल्ट ही आएगा, 200 वोल्ट ही आएगा। तो अब अगर आप अंडर वोल्टेज पर किसी भी इक्विपमेंट को चलाएंगे तो आपके जो घर का इक्विपमेंट है, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, तो उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 230 वोल्ट, मतलब कम से कम 220 वोल्ट तो हर इक्विपमेंट को मिलना ही चाहिए। लेकिन वोल्टेज कितना आ रहा है, 180 वोल्ट आ रहा है, 200 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर आपके इक्विपमेंट के खराब होने के चांस होते हैं। ठीक है, पहला चैलेंज तो ये आने वाला है कि आपके घर का जो लोड होगा, अगर आप लोड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होने से आपके घर के इक्विपमेंट खराब होने के चांस रहते हैं। दूसरा नंबर क्या आने वाला है कि जिस सॉकेट से आपने इस बल्ब को, फ्रिज को आपने ऑन किया है, तो ये मान लीजिए सॉकेट है आपका, अब जहाँ से आपने ये अर्थिंग तो यहाँ पर आ रहा था, अब आपने अर्थिंग को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका घर के इक्विपमेंट होंगे, फ्रिज होगा, टीवी होगा, कूलर होगा, कुछ भी इक्विपमेंट है, तो वहाँ पर लीकेज करंट होगा। अब अगर कोई भी इंसान उस एसी को, उस फ्रिज को टच करेगा तो उस आदमी को करंट लग जाएगा। ठीक है, तो दूसरा दोस्तों रीजन ये हो गया कि आप अर्थिंग के जगह पर न्यूट्रल का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर न्यूट्रल चाहिए तो न्यूट्रल ही आपको देना होगा, अर्थिंग आप नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक सोल्यूशन भी है कि अगर आप न्यूट्रल की जगह पर अर्थिंग का यूज कर रहे हैं तो अर्थिंग आपका प्रॉपर तरीके से ही होना चाहिए। अगर आपका अर्थिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो वहाँ पर अर्थिंग आपका वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, जिससे आपके घर के इक्विपमेंट में करंट आने लगेंगे। तो मेरा कहना यही है कि आप ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करें, न्यूट्रल की जगह पर अर्थिंग का यूज मत करें, न्यूट्रल की जगह पर न्यूट्रल को यूज करें और अर्थिंग का जगह पर अर्थिंग को यूज करें, क्योंकि अर्थिंग एक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, यानी कि प्रोटेक्शन देता है और न्यूट्रल सर्किट पूरा करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा।